वेलकम बैक 2020 MCQ सीरीज़ जीनियस कॉमर्स क्लासेस से मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर पार्ट 6 के साथ उपस्थित हूँ। गाइस, आज हम अपने दूसरे सिलेबस के दूसरे चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के MCQ के साथ उपस्थित हूँ। हर चैप्टर के MCQs हमें करने हैं और एक एक पॉइंट जिस पे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। अब यहाँ पे इस सीरीज में भी कुल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। कब आगे चलता रहेगा ये। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइस जब किसी पार्टनर्स के रेशियो में कमी आती है, वो चाहे न्यू पार्टनर्स के एडमिशन की वजह से हो रहा हो या फिर उनके रेशियो में चेंज करने की वजह से हो रहा हो। अगर किसी पार्टनर्स का रेशियो पहले की अपेक्षा कम होता है तो वो सेक्रीफाइस रेशियो कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए गाइस ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो दैट इज राइट आंसर। यानी ओल्ड रेशियो में से पुराने रेशियो को जब हम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस हमारा होगा वही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगा। उसी तरीके से गेनिंग रेशियो के बारे में कह रहा है। व्हाट इज़ गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो क्या है? तो गेन का मतलब होता है ज़्यादा मिलना। जब कोई पार्टनर्स फर्म छोड़ के जाता है या किसी पार्टनर्स की डेथ होती है या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने रेशियो को चेंज करते हैं और उस प्रोसेस में अगर किसी पार्टनर्स का रेशियो पहले से ज़्यादा हो जाता है, वो पहले से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो गेन कहलाता है, गेनिंग रेशियो कहलाता है। इसके लिए गाइस हमें क्या करना होता है कि न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं। जब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो हमें अपना गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए एंड बी वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ए और बी ये दोनों पार्टनर हैं और ये अपनी प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं, इक्वल 1:1। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनका रेशियो जो है 4:3 का होगा। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। अब यहाँ ए के बारे में पूछ रहा है कि ए कितना गेन करेगा या कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ सिंपली हमें क्या करना, ए का है तो ए का ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो हम कर लेते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4/7। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/14। 1/14 और ये 1/14 में गेन कर रहा है, यानी इसका शेयर पहले से बढ़ रहा है। तो गाइस ये ए ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं, यानी 1:1 के पार्टनर हैं। With effect from 1 अप्रैल 2019 दे agreed to share profit in the ratio of 4:3। इनका न्यू रेशियो हो गया 4:3 का। अब कह रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी इज गेन और सेक्रीफाइस। बी गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा। तो गाइस हम यहाँ कैलकुलेट अगर करें तो बी का ओल्ड रेशियो 1/2 है एंड न्यू रेशियो है 3/7। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 7 × 7, 7 × 14 माइनस 6 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/14। यहाँ देखिए 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1/14, ये प्लस में आ रहा है
और रेशियो हमने ओल्ड माइनस न्यू का लिया था, यानी सेक्रीफाइस का लिया था, तो बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। बी के बारे में अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी क्या कर रहा है, तो बी 1:14 रेशियो से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए एंड बी वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5 with effect from 1st April 2019 they agreed to share profit and losses equally। इनका ओल्ड रेशियो अब यहाँ गिवन है 3:5 का, और कह रहा है न्यू रेशियो इनका जो है ये इक्वल अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी अब इनका रेशियो इक्वल होगा, अब दोनों इक्वल पार्टनर होंगे। अब इस कंडीशन में ए के बारे में पूछ रहा है कि ए गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा। फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे 3/8 माइनस 1/2, 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6/8, 2 जा 16 माइनस 8/16। अब यहाँ देखिए 6 में से 8 माइनस करना है, माइनस फिगर हमारा आ रहा है 2/16, तो जब ये माइनस आता है तो हम समझेंगे कि ये हमारा गेन होगा, क्योंकि फार्मूला हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का ले रखा है। तो जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो पर रखने के बाद अगर किसी का निगेटिव आंसर आ रहा है तो वो गेन करेगा, और पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये 2/16, या इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो 1 जा 16, तो 1/8 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए के ऑप्शन में, ए के संदर्भ में देखा जाए तो 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, सॉरी सेक्रीफाइस नहीं, गेन कर रहा, माइनस आ रहा, गेन कर रहा है, सॉरी, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 1/8 से बी ए गेन कर रहा है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है। निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप इसको कायदे से ध्यानपूर्वक केवल वीडियो को देख भी लेते हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन की बारीकियों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ए एंड बी वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी ये पहले के पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर है, 2:1 का रेशियो इनका है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब ये प्रॉफिट और लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन आर सेक्रीफाइस। अब दोनों पार्टनर्स के बारे में पूछ रहा कि कौन गेन करेगा और कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो दोनों का निकालने से अच्छा सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2/3 और न्यू रेशियो हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4/6 माइनस 3/6, तो ये आ रहा है 1/6। चूँकि 4 में से 3 हमने माइनस किया तो 1 आया, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस करेगा। इसका सेक्रीफाइस कितना है 1/6। किसका है ये, ए का। तो इसका मतलब ए अगर 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है तो निश्चित रूप से बी 1/6 से ही गेन करेगा, क्योंकि रेशियो इनके आपस के बीच में ही चेंज हो रहा है। कोई बाहर से न्यू पार्टनर्स नहीं आ रहा है, ना तो कोई पार्टनर्स फर्म छोड़ करके जा रहा है। तो जो भी घटेगा बढ़ेगा इनके आपस में ही होगा। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो निश्चित रूप से उतना ही रेशियो दूसरा पार्टनर गेन करेगा। तो अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा 1/6 से, तो बी जो है 1/6 से गेन करेगा। अब ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा हमें मिल रहा है। बी ऑप्शन देखिए, सेक्रीफाइस ए 1/6 एंड गेन बाई बी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एक आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप आंसर टिक कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, समय भी बचाना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में, समय कम होता है, पेपर लेंदी होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें टाइम सेविंग मेथड अपनाने होंगे कि हम कम समय में क्वेश्चन के आंसर को पा सकें। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st January 2019
दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ फिर कह रहा है कि इनका रेशियो 3:2 का है, जबकि 1 जनवरी से इन्होंने 1:1 का रेशियो ले लिया है। अब फिर ये आपस में ही रेशियो चेंज कर रहे हैं और फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर आप ए का या किसी भी एक पार्टनर्स का निकाल लीजिए, तो 3/5 हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो गया 1/2। अब इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 6, 5 2 10 माइनस 5 1 5/10 यानी 1/10। 1/10 क्योंकि 6 में से 5 माइनस किया है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से। अगर ए 1/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब बी जो है 1/10 से गेन करेगा। अब देखिए ऑप्शन में हमें कौन सा मिल रहा है। पहले में दोनों को सेक्रीफाइस दिया, संभव पॉसिबल नहीं है। बी में दोनों को गेन दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी में देखिए दिया हुआ है कि ए 1/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है 1/10 से गेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। बी पे हम टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इनका ये रेशियो होगा 3 और 1 का ओल्ड रेशियो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 ये न्यू रेशियो हो गया। अब इसमें बी के बारे में पूछ रहा है कि बी गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम यहाँ सिंपली बी के शेयर को कैलकुलेट करेंगे, ए को शेयर को टच नहीं करेंगे। बी का शेयर है ओल्ड रेशियो 1/4 है और न्यू रेशियो लेंगे तो 1/3 आएगा। अब 1/4 से 1/3 करने के लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका करेंगे तो 3/12 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा माइनस 4/12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 में से 1 को हमें माइनस करना है, तो जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितने से, 1/12 से। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए ए जो है 1/12 से गेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हमारा, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से गाइस एक एक प्रश्नों की बारीकियों को समझते हैं। जब तक हम कायदे से प्रश्नों को समझेंगे नहीं तब तक हम इसके आंसर में कंफ्यूज रहेंगे। सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम डायरेक्ट उसी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये पूछा जा रहा है आपसे कि बी, ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो जो है 7:3 का है, 7:3 का है। फिर इसके बाद 1 जनवरी को उन्होंने अपने रेशियो को चेंज किया, अब इनका रेशियो होगा 8, 4 और 3 का। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि ये जो चेंज हुआ है, इस चेंजिंग में बी गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा। तो बी का शेयर यहाँ से और यहाँ से हम लेते हैं ओल्ड और न्यू का, तो बी का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/12 माइनस न्यू रेशियो अगर देखा जाए तो 4/15। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 45/180 माइनस 48/180। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 3/180, या इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 1/60। क्योंकि 45 से 48 माइनस किया गया, कम से ज़्यादा को माइनस किया गया है, तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है। तो बी गेन कर रहा है और कितने रेशियो से कर रहा है, 1/60 से। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ए में हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कि गेन कर रहा है 160 से। बी के बारे में पूछा जा रहा है तो बी 160 से गेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा स्क्रीन पे है, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ये इनका 5, 3 और 2 का ये ओल्ड रेशियो है। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 और ये न्यू रेशियो इनका जो है ये 3, 2 और 1 का है। अब इन्होंने
क्वेश्चन में पूछा है कि ईच पार्टनर्स गेन आर सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी, यानी सभी पार्टनर्स के गेनिंग और सेक्रीफाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक पार्टनर से यस का निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 5 यस का निकालते हैं तो 5/10 माइनस 3/6 करेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30/60 माइनस 30/60, यानी इसका यक्स का 0 आ रहा है। तो यक्स का जब रेशियो 0 हो रहा है तो इसका मतलब यक्स कोई गेन नहीं कर रहा है, ना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब दो ऑप्शन में हमें यक्स का निल मिल रहा है, सी में भी और डी में भी। अब हम वाई का कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यहीं से हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। वाई का ओल्ड रेशियो है 3/10 और न्यू रेशियो है 2/6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 18/60 माइनस 20/60 हो रहा है। अब 18 से 20 माइनस करेंगे, इसका मतलब 2 गेन कर रहा है, 2/60। 2/60 अगर ये गेन कर रहा है तो 2/60 कहा जाए, इसको कार क्रॉस कर दिया जाए 1/30 कहा जाए। तो 1/30 गेन कर रहा है। तो देखिए अब दूसरे वाई सी में दिया है वाई सेक्रीफाइस थे तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब ये बच रहा वाई गेन कर रहा 130 से, एक्स का नील वाई का गेन है, तो ऑलरेडी जेड जो है 130 से सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो गाइज इस तरीके से पूरा क्वेश्चन न सॉल्व करके हमें केवल अपने आंसर को फाइंड करना है। एक एक करके हम दिखाएं, जहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा वही हम टिक लगा देंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ए बी एंड सी वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब ये जो 3:1 है ये इनका ओल्ड रेशियो है। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये 2:1 के रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, इनका न्यू रेशियो हो गया। ये हो गया ओल्ड रेशियो 3, 2 और 1 का, और न्यू रेशियो हो गया इनका 2:2:1 का। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इस पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, यानी सभी पार्टनर्स का गेन सेक्रीफाइस इसमें भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम यक्स का कैलकुलेट करके देखते हैं। यक्स का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/6 माइनस और न्यू रेशियो 2/5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15/30 माइनस 12/30। अब 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30 से, या इसको हम 1/10 भी कह सकते हैं, है ना, गेन कर। लेकिन यहाँ पे 3/30 चूँकि ऑप्शन में दिया हुआ था हम यही लेंगे 3/30 ही। अब यहाँ देखिए यक्स कहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ऑप्शन में भी ये सेक्रीफाइस कर रहा है 330 से, और सी ऑप्शन में भी ए सेक्रीफाइस कर रहा है 330 से। अब हमें बी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बी का कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब जब हम बी का कैलकुलेशन करेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2/6 और न्यू रेशियो हो जाएगा -2/5। इसका जब करेंगे तो ये 10/30 माइनस 12/30 आ रहा है। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब बी गेन कर रहा है कितने से, 2/30 से। तो 2/30 से गेन कर रहा है तो इसका मतलब बी 2/30 से गेन कर रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ए का सेक्रीफाइस भी मिल गया, बी का गेन भी मिल गया, तो सी तो ऑलरेडी गेन करेगा ही 130 से, क्योंकि सेक्रीफाइस इक्वल टू गेन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। द एक्सेस अमाउंट which the firm can get on selling its assets over and above the sellable value of its assets is called। तो जो सेलेबल वैल्यू एसेट्स की होती है ओवर पे, उसको हम गुडविल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन गुडविल का होगा। गुडविल पे हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के संबंध में, गुडविल के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो सही है। इट्स इज फिक्टिशियस एसेट, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ये ऑप्शन गलत है। इट हैज़ रिलीजेबल वैल्यू, इसकी रिलीजेबल वैल्यू होती भी सही है, ना इसका मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन बी मिल रहा है जो गुडविल के रिलेशन में सही नहीं है। ये स्टेटमेंट गुडविल के लिए सही नहीं है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट कैन, जब गुडविल खरीदी नहीं गई है तो गुडविल अकाउंट को क्या किया जा सकता है। दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसकी बात ना करके यहाँ पे परचेज गुडविल की बात करी जा रही है कि जो गुडविल परचेज करी गई है उसको क्या किया जाता है, बुक में रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो गाइज आप ये जान लीजिए कि जो परचेज गुडविल होती है इसको नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, यानी बुक्स में इसको रेज नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट, यानी गुड फर्म की गुडविल जो है किससे अफेक्टेड नहीं होती, किससे प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो फर्म की गुडविल लोकेशन ऑफ द फर्म से इफेक्टेड होगी, यानी फर्म का जो लोकेशन होगा वो गुडविल को इफेक्ट करेगा। रेपुटेशन ऑफ फर्म का रेपुटेशन भी गुडविल को इफेक्ट करेगा। बेटर कस्टमर सर्विस भी गुडविल को इफेक्ट करेगा, यानी कि इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गुडविल को इफेक्ट न करने से रिलेशन में हो। इसका मतलब नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी तरीके से इस सीरीज का अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16। गुडविल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कि कैपिटल इम्प्लाइड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, किसी फर्म का कैपिटल इम्प्लाइड जो 5 लाख है। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, उसका एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, इसी तरह के दूसरे बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% की प्रॉफिट ले रहे हैं। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमसे पूछा जा रहा है कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा। गाइज सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 60,000 गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको फार्मूला बताया गया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5 लाख है। 5 लाख का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 50,000, दैट इज़ आवर नेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यानी 60,000 से अगर हम 50,000 को माइनस कर दें तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज़ 10,000। तो आवर सुपर प्रॉफिट इज़ 10,000, यानी हमारा 10,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट हो रहा है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, यानी एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। गाइज यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, मैं उस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो यूट्यूब पे है मेरी चैनल पर, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल सारे फार्मूलाज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, यानी कि वेटेड एवरेज मेथड गुडविल का कैलकुलेशन मेथड का प्रयोग गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कब किया जाता है।
तो गाइज हमेशा जो है वेटेज एवरेज मेथड का प्रयोग गुडविल के कैलकुलेशन के लिए तब करते हैं जब जो है प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में ट्रेंड हो, यानी प्रॉफिट शो ए ट्रेंड, प्रॉफिट शो ट्रेंड शो कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम से वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर अमाउंटेड 60,000। ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है 60,000। नॉर्मल कॉमर्शियल एल्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच ए बिजनेस इज डिमेड टू 10%। ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस का दिया हुआ 5 लाख। अमाउंट ऑफ द गुडविल हमसे पूछा जा रहा है और नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारा 3 ईयर है। गाइज इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन क्वेश्चन में है 60,000। ये 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट, तो कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा 5 लाख है। 5 लाख का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 50,000। ये निकल के आता है 50,000। अब यहाँ पे जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 60,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमारा 10,000 आ जाएगा। अब इसमें हम करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 10,000 आया, इसमें 3 नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 जो हमारा आ रहा है ये गुडविल होगा। अगर ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर हमको मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो आंसर नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। इस पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड जब हम कैलकुलेट यूज़ करते हैं तो कौन सा फार्मूला गुडविल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल होता है। इसके बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नेट असेट्स ऑफ ए फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स ऑफ 5,000 और 85,000। तो यहाँ पे टोटल असेट्स दिया हुआ किसी फर्म का 85,000 है, इसमें 5,000 फिक्टिशियस असेट्स है। तो गाइस ये आप जानिए कि जब भी हम नेट असेट्स की वैल्यू लेते हैं तो उसमें फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो फिक्टिशियस असेट्स 5,000 को हम लेस करके लेंगे, यानी 80,000 ही लेंगे। और यहाँ पे नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म दिया हुआ 30,000, फर्म की लाइबिलिटीज 30,000 है, 30,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ 8,000। तो सबसे पहले हम नेट वैल्यू ऑफ असेट्स कैलकुलेट करेंगे, चूँकि गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट से पूछ रहा है तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट दिया ही है, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट मान लें। और इसके बाद क्वेश्चन में हमको 8,000 दिया हुआ है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो 8,000 एवरेज प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ गाइस 30,000 है। अब 80,000 में से हम 30,000 यानी कि सबसे पहले अपने लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेंगे तो 50,000 आ जाएगा हमारा नेट वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे। इसका फार्मूला होता है नेट वैल्यू ऑफ असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 85,000, फिक्टिशियस असेट्स को हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया तो 80,000 हो गया, और नेट वैल्यू ऑफ असेट्स 30,000 माइनस कर दिया तो आउटसाइड लाइबिलिटीज 30,000 माइनस कर दिया तो ये 50,000 आ गया। अब हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% गिवन है और एवरेज प्रॉफिट है
1000। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है 8 यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गाइज ये कैलकुलेट होके आएगा 80,000। अब 80,000 में से 50,000 को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी हमारी वो गुडविल होगा। ये डिफरेंस ही हमारा गुडविल होता है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस वो नेट वैल्यू ऑफ असेट्स। तो ये हमारा जो है गुडविल हो जाएगा 30,000। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमको सही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक लगाएंगे। गाइस इस तरीके से इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम जल्द ही आपके बीच में इसके बाद वाली सीरीज लेकर के उपस्थित होंगे। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आप ध्यान से इन सारी चीज़ों का अध्ययन कीजिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के हम आपके बीच में आए। आपकी तैयारी में हमारा पूरा सपोर्ट होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।